हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास में देखने वाले हैं अधिगम अक्षमता। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पेपर में आपसे यहाँ से एक अनिवार्य रूप से प्रश्न आता है। एक तो अनिवार्य रूप से प्रश्न आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि दो प्रश्न आ भी सकते हो, नहीं भी। एक तो निश्चित है कि हर साल हर बार और हर पेपर में ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से 1 नंबर तो आपके लिए पक्का है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आइए हम देखते हैं कि अधिगम अक्षमता ये है क्या। पहले इनके शब्दों को जो परिभाषा इनको देख लेते हैं, फिर इनके बाद उन प्रॉब्लम्स को भी देखें जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे दिया है अधिगम अक्षमता अर्थ और परिभाषा। क्या है? अधिगम अक्षमता 2 पदों से, जो 2 पद हैं अलग अलग, उनसे मिलकर बना है। ये 2 पद कौन कौन से हैं? एक आपका है अधिगम और दूसरा है अक्षमता, मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव, यानी कि उस चीज का न होना, किसी चीज को समझ पाना, अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। अधिगम तो आप जानते हैं, अधिगम मीन्स होता है सीखना। फिर दिया है अक्षमता, यानी कि किसी चीज को सीखने में हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता, तो वो अक्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? अक्षमता, यानी कि अधिगम अक्षमता वो पॉइंट कहलाता है। लेकिन हर व्यक्ति एक ही तरीके से अधिगम अक्षम हो ये भी जरूरी नहीं होता, वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग तरीके से अक्षम होता है। तो यहाँ वो अधिगम अक्षमता किन तरीकों से है, कहाँ कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। तो नीचे देखिए दिया है अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण, यानी कि अधिगम अक्षमता कौन कौन सी है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला देखिए आपका दिया है डिसलेक्सिया, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर यही अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनकर आता है कि पढ़ने से संबंधी विकार, पठन विकार कौन सा है, ये डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है, ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया है पहला, और ये किस चीज से संबंधित है? ये पढ़ने से संबंधित है, यानी बच्चा यहाँ पे थोड़ा रुक रुक के पढ़ता है, अक्षरों की पहचान नहीं बनती, जिसके परिणाम स्वरूप ये बोलने में भी गड़बड़ हो जाता है। तो डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? आपका पढ़ने संबंधी, यानी कि पठन विकार भी इसे कहते हैं कि पठन विकार है डिसलेक्सिया। दूसरा है डिस्ग्राफिया। ग्राफ शब्द हमेशा बनाने से आता है, तो ग्राफ शब्द जब भी आए तो आप बनाने पे चलिए। और बनाना कैसे होता है? हाथ से होता है। आप हाथ से भी किसी चीज को बनाते हैं ना, तो डिस्ग्राफिया तो हाथ से बनाना होता है, यानी कि हाथ से हम लिखते हैं, तो लेखन संबंधी विकार होता है। ये कौन सा है? डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ शब्द जैसे आ जाएगा तो आप जान जाइएगा कौन सा विकार है, ये लेखन संबंधी विकार है। अगला देखिए, अगला है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया शब्द कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो कैलकुलेशन कहाँ आता है? आपका मैथ में आता है, गणित में आ जाता है। तो कैलकुलिया यानी कि डिसकैलकुलिया शब्द जब भी आ जाए, ये कौन सा विकार है? तो ये गणित संबंधी विकार है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे बच्चा जो प्लस माइनस के निशान होता है, जोड़ है घटा है, इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे गुणे के निशान को वो प्लस समझ लेता है, या प्लस के निशान को वो गुणे का निशान बना लेता है, और जिसकी लिखना होता है 31 लिखना होता है तो वो लिख देता है वहां पे 13। ये इस तरह का विकार होता है डिसकैलकुलिया में। आगे देखिए आपका दिया है डिस्फेसिया, और ये किस तरह का विकार है? ये वाक अक्षमता विकार है, यानी कि बोलने में अक्षम होता है, शब्दों की पहचान भी उसकी सही होती है और लिखने में भी उसकी पकड़ अच्छी होती है, लेकिन जब उस शब्दों को बोलने में उसे प्रॉब्लम होती है, यानी कि वाणी संबंधी, इसे वाक के साथ हम वाणी संबंधी भी क्षमता भी कह सकते हैं। तो कौन सी है? ये डिस्फेसिया। अगला है डिस्प्रेक्सिया, ये लेखन एवं चित्रात्मक संबंधी विकार है। इससे पीछे हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया पठन विकार था। डिस्प्रेक्सिया काफी हद तक बोलने में वैसा ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है? लेखन और चित्रात्मक संबंधी विकार है। यहाँ पे बच्चों को कोई छोटा सा भी चित्र और समान तरीके से भी चित्र दे दिया जाए तो वो बनाने में अक्षमता फील करता है, बहुत उसे गड़बड़ होता है कि वो नहीं कर पाएगा। तो ये कहाँ चला जाता है? आपका चित्रात्मक संबंधी विकार आपका डिस्प्रेक्सिया में चला जाता है। आगे आ जाता है डिसऑर्थोग्राफिया। ये कौन सा? ये वर्तनी संबंधी विकार है आपका। हालांकि यहाँ से प्रश्न आपके जो यहाँ से ऊपर जितने भी आपने पढ़े, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई खास नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। तो ये कौन सा विकार है? आपका वर्तनी संबंधी विकार है, यानी कि शब्दों को उच्चारण में जो प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित विकार है। फिर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये किस तरह का विकार है? ये श्रवण संबंधी, यानी सुनने से संबंधित ये विकार है। इसको हम यंत्रों के माध्यम से थोड़ा कम कर सकते हैं। आगे देखिए,
आगे आपका यहाँ पे दिया है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ये दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी यानी कि देखने से संबंधी विकार है। कौन सा है? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ये किस तरह का है? ये दृश्य संबंधी अक्षमता है बच्चे के अंदर। अगला है और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है जो बच्चे में पाया जाता है। तो ये तो आपके कुछ विकार थे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देख, यहाँ पे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और साथ में ही आपके आ जाते हैं डिस्प्रेक्सिया। ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम के नजरिए से एक क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से यहाँ से बनता है। तो फ्रेंड्स ये आपके हो गए अधिगम अक्षमता। ये वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।